गाइस, आप लोगों को पता होगा कि टेंस की तीन मेन टाइप होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों टाइप्स को फर्दर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देखिए, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे काम के बारे में अभी बात कर रहे होते हैं जो भविष्य में किया जाएगा या भविष्य में होगा। इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन इन द प्रेजेंट, जब हम लोग प्रेजेंट में रह के कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, होगा फ्यूचर में, दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, तब हमें यूज करना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब चलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक गर्ल है और वो अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ी है। इस गर्ल की जगह आप अपने आप को रखिए कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं टुमारो की, यानी कि कल की। आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की, यानी कि अगले हफ्ते की। आप बात कर रहे हैं मान लीजिए आफ्टर 4 डेज की, यानी कि 4 दिन बाद की। या फिर आप लोग बात कर रहे हैं 5 ईयर्स लेटर की, यानी कि 5 साल बाद की। तो जब हम लोग प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात करते हैं, और वो फ्यूचर की बात चाहे वो अगले हफ्ते की हो, अगले महीने की हो, 4 घंटे बाद की हो, 2 मिनट बाद की हो, या फिर 5 साल बाद की हो, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से समझा कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अप्लाई कब करना है। अब देख लेते हैं कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, मतलब ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जिन्हें देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो देखिए, जब भी आपको हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये 3 शब्द देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाऊंगा, वो खाना बनाएगी, वे लोग कल आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे कौन से टेंस की कैटेगरी के हैं? ये सभी सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज सीखा है, हमने इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी पहचान देखी है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं डिफरेंट टाइप के, वो कैसे बनते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, स्ट्रक्चर को सीखने से पहले आपको समझना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही इनमें हम कोई क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर? अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो भी आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो। अब समझिए कि शैल और विल का यूज हमें कहाँ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, शैल का यूज हम करते हैं आई और वी के साथ, और विल का यूज हम करते हैं अदर जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, किसी पर्सन के नाम के साथ। ये चीज़ आप लोगों को स्कूल में भी पढ़ाई गई होगी और आप लोगों के बुक्स में भी लिखी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शैल का यूज़ हम लोग पहले करते थे आई और वी के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो आपको कोई कन्फ्यूजन लेके नहीं चलना है कि हमें शैल का यूज़ करना है या विल का। आप सभी सब्जेक्ट के साथ अब विल का यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे उनमें हम विल का ही यूज़ करेंगे। क्लियर? अब चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? गा।
तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें हम यूज़ करते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। अब क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। अब विल के बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। और मैं क्या खेलूंगा? मैं क्रिकेट खेलूंगा ना, तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई विल प्ले क्रिकेट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आपको कोई और वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो बीच में आपको क्या याद रखना है? आपको बीच का पोर्शन याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें सिर्फ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि देखिए वो गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से हम अगले महीने घूमने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो पहचान है। पहला तो अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और सेकंड क्या है? सेकंड है लास्ट में इसकी हिंदी पहचान देखिए गे, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा वी विल गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। हम तुम्हें कॉल करेंगे, वी विल कॉल यू। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच ऑन टाइम। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसे समझिए। आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही सीखा हम लोगों ने, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, हम अपने सेंटेंस में नहीं का प्रयोग करेंगे, तो इस नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे और वो नॉट हम लगाएंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का, जो कि अगेन बहुत सिंपल है, विल नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना आपको याद रखना है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए वो आज नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो आज नहीं आएगा, तो इसे आप सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाइए। नहीं को हटा दीजिए, तो सेंटेंस क्या होगा? वो आज आएगा। तो इसमें अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही विल कम टुडे, यही बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं कि वो आज नहीं आएगा, तो हम नॉट लगाएंगे। और नॉट कहाँ लगाएंगे? हम विल और कम के बीच में। तो सेंटेंस होगा ही विल नॉट कम टुडे। इसी तरह से वो खाना नहीं बनाएगी, तो सेंटेंस होगा शी वोंट कुक फूड। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे वोंट क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विल नॉट को हम शॉर्ट में वोंट कहते हैं। तो जब भी मैं वोंट बोलूं तो समझ जाइएगा कि उसका मतलब है विल नॉट। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो बोलेंगे आई विल नॉट गो देयर। अगर सिंपल सेंटेंस बोलना होता कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो बोलते आई विल गो देयर। लेकिन नेगेटिव बना रहे हैं तो बोलेंगे आई विल नॉट गो देयर। सिमिलरली वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू या फिर ही वोंट हेल्प यू। वे आज नहीं खेलेंगे, दे वोंट प्ले टुडे या फिर दे विल नॉट प्ले टुडे। आई होप आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरे होते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वाक्य में हमेशा क्या से होती है, और इन क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम मुझसे बात करोगे, क्या तुम कल आओगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनका आंसर हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
और WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर आप सिर्फ येस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तुम कहाँ जाओगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में देंगे तो नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर वो प्लेस बताना होगा कि आप कहाँ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रखते हैं, और इनमें हम WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, व्हाई, इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर आप लोगों को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप सबसे पहले उसे अफर्मेटिव सेंटेंस से ही सीखें। तो यहाँ पे भी आप लोग कैसे स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं इसे समझिए। देखिए, जब हम लोग नेगेटिव बना रहे थे तो हम लोग नॉट लगा रहे थे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल इंटेरोगेटिव, तो हम विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा विल, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अफर्मेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है, नेगेटिव का अलग है और इंटेरोगेटिव का अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर से आप लोग सारे के सारे सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर्स खुद से बनाना आता है तो। जैसे कि मैंने आपको सिखाया, अफर्मेटिव आप सिर्फ याद कर लीजिए, अफर्मेटिव से ही आप लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हाँ या ना, दे सकते हैं ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखा है क्योंकि इसका आंसर हम सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा विल यू कम विथ मी। देखिए, अगर आपको सिंपल सेंटेंस बोलना होता कि तुम मेरे साथ चलोगे तो हमारा सेंटेंस होता यू विल कम विथ मी, है ना। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो उसी विल को हम उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ विल यू कम विथ मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से क्या वो आज आएगा। अब देखिए, अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाइए। इस सेंटेंस में क्या और क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए तो सेंटेंस होगा वो आज आएगा। और इसके लिए हम लोग कैसे बोलते हैं, ही विल कम टुडे। अब जब आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो आज आएगा, तो इस विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, तो सेंटेंस होगा विल ही कम टुडे, आपका क्वेश्चन बन गया। तो जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो आप लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाइए और उसी से उसे कन्वर्ट करना सीखिए। जैसे वो आज आएगा, ही विल कम टुडे, क्या वो आज आएगा, विल ही कम टुडे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, विल शी कॉल यू, विल शी कॉल यू। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग उन सेंटेंसेस को रखते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होती है और जिनका आंसर हम सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, एक बार अगर आप लोगों ने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है ना, तो आपके लिए WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना और भी इजी हो जाता है। इजी कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे वही स्ट्रक्चर होता है जो हमने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सीखा है। विल, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में WH वर्ड को ऐड कर देते हैं। जो भी WH वर्ड आपके क्वेश्चन में आएगा आपको बस उसे ऐड कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम ही रहेगा। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि WH क्वेश्चंस में भी विल हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। तो चाहे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर WH क्वेश्चंस, दोनों के
केसेस में ही विल सब्जेक्ट से पहले आएगा। ओके, अब देखिए WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि तुम ये क्यों करोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप लोग येस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको प्रॉपर रीजन बताना होगा कि आप ये क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, सिंपल सेंटेंस से, तो सेंटेंस होगा तुम ये करोगे, तो सेंटेंस हम बनाते हैं यू विल डू दिस। अब अगर हमें क्वेश्चन करना होता है सिंपल कि क्या तुम ये करोगे, तो हम बोलते हैं विल यू डू दिस। अब अगर हमें WH क्वेश्चन करना है कि तुम ये क्यों करोगे, तो हम सिंपली जो क्यों वर्ड आया है इसके लिए वाई वर्ड को स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस होगा वाई विल यू डू दिस। यहीं पे अगर आपको पूछना होता कि तुम ये कब करोगे, तो आप पूछते व्हेन विल यू डू दिस। तो आप बस WH वर्ड्स चेंज करते जाइए, आपके सेंटेंस चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम। वो आएगा, ही विल कम। क्या वो आएगा, विल ही कम। वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम बेसिक से इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मतलब सिंपल से WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे कैसे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी, तो आप बोलेंगे वाई विल शी हेल्प यू। हम अगली बार कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट नेक्स्ट टाइम। वेयर विल वी मीट नेक्स्ट टाइम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे। अगर सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और अगर WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो WH वर्ड को विल से पहले लिखेंगे। जैसे कि वो तुम्हें कॉल करेगी, सिंपल सेंटेंस है ना, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो सेंटेंस होगा शी विल कॉल यू। वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट लगाएंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा शी विल नॉट कॉल यू। क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं, तो यहाँ पे विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा विल शी कॉल यू। वो तुम्हें कब कॉल करेगी। अब ये एक WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर हम सिर्फ येस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे WH वर्ड को ऐड करेंगे विल से पहले, तो सेंटेंस होगा व्हेन विल शी कॉल यू। सो गाइस, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए ये टेंस काफ़ी ईजी होता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। अब देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।